एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय की बात है, सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गईं और उनके घर से जाते जाते बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है। तुम तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहूंगी। मांगो तुम्हारी जो भी इच्छा हो, मैं तुम्हें वो देकर जाऊंगी। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती करी, माता, नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम कभी भी कम ना हो, वो हमेशा बना रहे। बस मेरी यही इच्छा है। और फिर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिनों के बाद सेठ जी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक और सारे मसाले डाले और अन्य काम करने चली गई। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना खिचड़ी चखे में उसमें नमक डाला और वो भी वहां से चली गई। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहू आई, उन्होंने भी नमक डाला और वहां से चली गई। इसी प्रकार सेठानी जी भी रसोई में आई और खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। शाम को जब सेठ जी आए और सबसे पहले खाना खाने बैठे, तो पहला निवाला मुंह में लेते ही उन्होंने देखा कि नमक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो समझ गए कि नुकसान आ चुका है। उन्होंने चुपचाप खिचड़ी खाई और वहां से चले गए। और फिर सेठ जी के बाद बड़े बेटे का नंबर आया। जब पहला निवाला मुंह में लिया तो उसे भी नमक बहुत ज्यादा लगा। फिर उसने पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया क्या? सभी ने उत्तर दिया कि हाँ, खा लिया। बड़े बेटे ने पुनः पूछा कि क्या कहा फिर पिताजी ने? सबने उत्तर दिया, कुछ नहीं बोले। अब सेठ जी के लड़के ने सोचा कि जब पिताजी ने ही कुछ नहीं बोला तो मैं भी चुपचाप खाना खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक कर आए और खाना खाने बैठ पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते हैं। रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो उनके सपने में नुकसान आया और बोला, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब नुकसान बोला, आप लोग खिचड़ी में 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं किया। मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। झगड़ा और कमजोरी हानि और नुकसान की पहचान है, और जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में आकर पुनः विराजमान हो गईं। धनतेरस की पौराणिक कहानी। क्या आप जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं? ये सिर्फ सोने की खरीदारी का दिन नहीं है। ये वो पवित्र दिन है जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक थे, वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले सृष्टि के प्रारंभिक काल में, जब देवता और असुर दोनों एक ही वंश से उत्पन्न हुए थे, तब एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। असुरों ने युद्धों में उन्हें हराना शुरू कर दिया। उनके तेज, बल और आयु सब घटने लगे। देवताओं के राजा इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवता सभी चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही है और हमारी ताकत दिन प्रतिदिन घट रही है। अब हम स्वर्गलोक की रक्षा नहीं कर पा रहे। कृपा कर हमारी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवताओं, इस संकट से मुक्ति का उपाय है। यदि तुम असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो तो उसमें से अमृत निकलेगा। जो भी उस अमृत का पान करेगा वो अमर हो जाएगा और तुम्हारी शक्ति वापस लौट आएगी। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर देवता असुरों के पास पहुंचे और उनसे कहा, आओ हम सब मिलकर समुद्र मंथन करें। जो भी धन, रत्न या अमृत निकलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। असुर, जो सदैव धन और शक्ति के लोभी थे, तुरंत तैयार हो गए। फिर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। उन्होंने मंथन दंड के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को चुना और रस्सी के रूप में वासुकी नाग को लिया। देवता और असुर नाग को पकड़कर दोनों ओर से जोर लगाने लगे। मंथन आरंभ हुआ तो सागर की लहरें ऊंची उठने लगीं।
चारों ओर गर्जना होने लगी और समुद्र से एक एक करके अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले समुद्र से भयंकर विष हलाहल निकला, जिसकी तीव्रता से संपूर्ण लोक जलने लगे। तब भगवान शिव ने अपनी करुणा से उस विष को अपने कंठ में धारण किया और इस प्रकार सभी की रक्षा की। फिर मंथन जारी रहा और उसमें से अनेक रत्न निकले। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ और रत्न निकले। जब माता लक्ष्मी स्वयं समुद्र से प्रकट हुईं, तो सभी देवता और असुर उनके तेज से अभिभूत हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया और सृष्टि में सौभाग्य और समृद्धि का संचार हुआ। मंथन आगे बढ़ता गया। देवताओं और असुरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी। तभी समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। जल तरंगों के बीच एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके शरीर से स्वर्ण के समान प्रकाश निकल रहा था और वे अपने हाथों में अमृत से भरा कलश तथा औषधियों से भरा शंख धारण किए हुए थे। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में दिव्यता फैल गई। देवता झूम उठे और बोले, ये तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये हैं भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी के मुख पर गहरी शांति और करुणा झलक रही थी। उन्होंने देवताओं को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जड़ी बूटियों का महत्व बताया और कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य है। यदि शरीर स्वस्थ है तो धन, यश और सुख सब संभव है। इस प्रकार उन्होंने जगत को आरोग्य का वरदान दिया। जब धन्वंतरी भगवान ने समुद्र से प्रकट होकर अमृत का कलश थामा, उसी क्षण को धनतेरस कहा गया, क्योंकि वो दिन धन यानी स्वास्थ्य, औषधि और अमृत के प्रकट होने का दिन था। धन शब्द का अर्थ केवल पैसा या सोना नहीं है, बल्कि असली धन वो है जो जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाता है। इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा गया। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, उनके नाम का दीप जलाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में आरोग्य, समृद्धि और अमृत समान जीवन बना रहे। इसी परंपरा के चलते लोग इस दिन नई वस्तुएं, सोना, चांदी, बर्तन या धातु खरीदते हैं, क्योंकि ये सब धन और स्थिरता के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ भी नया खरीदना शुभ फल देता है और घर में लक्ष्मी तथा स्वास्थ्य दोनों का वास होता है। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान धन्वंतरी, कुबेर तथा यमराज की पूजा करते हैं। दक्षिण दिशा में यमराज के नाम का एक दीप जलाकर रखा जाता है, ताकि अकाल मृत्यु दूर रहे और जीवन में दीर्घायु बनी रहे। वास्तव में धनतेरस का वास्तविक अर्थ है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि जीवन में सेहत है तो वही असली समृद्धि है। इसलिए ये दिन हमें याद दिलाता है कि धन के साथ साथ आरोग्य का भी ध्यान रखना ही सच्ची पूजा है।